बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला काका टोला के ज़ीनत कॉन्वेंट स्कूल में। मेरे साथ हैं ज़ीनत कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजर और अमन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कदीर अहमद साहब। साथ ही साथ डॉक्टर कदीर अहमद साहब के नवासे मोहम्मद अली साहब हैं और डॉक्टर कदीर अहमद साहब की साहबजादी और मोहम्मद अली की वालदा शाजिया हिना हैं। आज ख़ास बात यह है कि कल 10th का रिज़ल्ट आया और मोहम्मद अली ने जो BBL स्कूल में पढ़ते हैं उन्होंने 96% मार्क्स हासिल किए, अपनी क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। स्कूल की बात की जाए तो 5th पोजीशन हासिल की है, बरेली का नाम रोशन किया है और सब परिवार के लोग बहुत खुश हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी मैं देख रहा हूँ नाना के चेहरे पर है। मैं को जैसे ही पता चला, वालदा के चेहरे पर भी, बच्चों के चेहरे पर भी, बाहर की बात है, मुझे पता चला तो मैंने कहा चलिए हम भी थोड़ा सा मिलना चाहते हैं। कदीर भाई से बात हुई और ये गुफ्तगू शुरू हो गई। कदीर भाई बहुत बहुत मुबारक हो, नवासे ने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और मेरे नवासे मोहम्मद अली जो BBL में 10 क्लास इस साल दिया है, अपने क्लास में टॉप किया है इन्होंने और BBL स्कूल में टॉप 5 आए हैं। आज इनका वहाँ फ़ोटो भी छपा है BBL स्कूल की तरफ से भी सब बच्चों का। तो मुझे दिली खुशी है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे नवासे को इस तरह अच्छे नंबरों से कामयाबी दी। अली, मोहम्मद अली बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, आपको 10th क्लास में 96% मार्क्स लाए। किस तरह से तैयारी करते थे और कैसी खुशी इसका एहसास महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं स्कूल में रेगुलर पढ़ाई करता था स्कूल से, और स्कूल से घर पे आकर 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करता था। जो मेरे स्कूल के टीचर्स कहते थे मैं उससे फॉलो करता था और उनसे रेगुलर डाउट पूछता था और जो टेस्ट देते था उसमें जो गलती होती थी उसे एनालाइज करके अगले दिन के लिए रखता था। वाकई। चलिए हिना, वो शाजिया हिना जी हैं, वालदा हैं। आप मुझे बताइए कि बेटे ने 96% मार्क्स हासिल किए, लेकिन टीचर्स का बहुत बड़ा सहयोग होता है, माँ बाप का बड़ा इसमें रोल होता है। किस तरह से इन्होंने तैयारी की, क्या कहेंगे? ये शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। टीचर ने भी इनको बहुत अच्छा गाइड कराया। उनके पापा बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर ध्यान देते हैं और इनकी बड़ी खाला, खालू, छोटी खाला सब मेरे घर में डॉक्टर ही हैं। वो लोग भी बहुत ज़्यादा इन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। जहाँ कोई डाउट कुछ होता है मैं उनसे क्लियर कर लेती हूँ और इनको बताती हूँ। माशाल्लाह। अली, अब आगे का क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं आगे मैं नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ। माशाल्लाह। तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, क्या तैयारी कर दी कुछ शुरू? उसके लिए हाँ, मैंने 11th चालू कर दी है और मैं नीट के क्वेश्चंस लगाता हूँ रोज़। माशाल्लाह से। कदीर भाई, जिस तरह से देखा जाए तालीम का एक माहौल होता है, कॉन्वेंट स्कूल, ख़ुद यहाँ पर एक ज़ीनत कॉन्वेंट स्कूल है, आप मैनेजर हैं, सब लोग देख ही रहे हैं, रहते भी यहीं हैं बच्चे, तो उसका मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ असर पड़ता ही होगा कि किस तरह से असर रहा होगा बच्चे पर भी। देखिए, मेरा क्योंकि ज़ीनत कॉन्वेंट स्कूल जो किले पे है, ये मेरी बेटी शाजिया है ना, छोटी सी थी तो स्कूल चलता था, इनकी वालदा स्कूल चलाती हैं, मैं अपना कोचिंग सेंटर चलाता था BCom MCom CA के लिए। तो बेटी मेरी देखती है कि एजुकेशन किस तरह से देना है। ये जब बड़ी हुई तो इसने भी थोड़ा स्कूल देखना शुरू किया। इसने BSc किया, MSc किया, B.Ed किया, उसके बाद ये गवर्नमेंट टीचर हो गई। तो इसको भी हमेशा से मालूम है कि भाई किस तरह पढ़ाई होना है। जब इसके बेटा हुआ तो यही तय हुआ कि भाई हमें इंग्लिश मीडियम में शुरू से ही पढ़ाना है। तो BBL स्कूल सेलेक्ट हुआ, मैं BBL स्कूल में गया, माशाल्लाह एडमिशन हो गया। तो बेटी को मेरी हमेशा से एक चाहत थी कि मेरा बेटा कामयाब हो। इसकी दुआएं, इसकी मेहनत है, इनके वालिद साहब जो सभी हैं उनकी बहुत मेहनत है और उसी वजह से आज बेटे ने बहुत अच्छे नंबर लाया है और पूरी बरेली का नाम रोशन हुआ है। आज सभी पेपर्स में सब जगह जो है बराबर फ़ोटो छप रहे हैं, लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं और अभी भी कई लोग और आ रहे हैं कि भाई हम लोग आ रहे हैं मिलने के लिए अली से। आप मुझे बताइए आगे की तैयारी किस तरह से अली करेंगे, कोचिंग वगैरह कहीं शुरू कराइए, नहीं कराइए? जी, अब ये जो है आगे की नीट की तैयारी करेंगे। फाउंडेशनल जो बैच है इनको वो कराया जाए। वो भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से मतलब 2 इयर्स का फ्री मिला है। अच्छा। और प्लस इनको स्कॉलरशिप 75,000 की मिली है। माशाल्लाह। तो किस कोचिंग में जा रहे हैं? इनका PW कोचिंग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अली, आगे की उम्मीद करें कि 12th होते होते नीट क्वालिफाई हो जाएगा? जी सर, बिल्कुल। कैसे तैयारी करेंगे, क्या करेंगे? आगे और मेहनत करूँगा और इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते कुछ कहेंगे कदीर भाई आपको? भाई, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मेरे नवासे की और मेरी हौसला अफजाई की। मैं तमाम बरेली वालों से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें, इस चैनल को देखकर मोटिवेट करें कि किस तरह हमें अपने बच्चे को आगे तैयारी कराना है। क्योंकि बिना तालीम के, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। आप बच्चे को तालीम ज़रूर दिलाएँ और ख़ास कर कंपटीशन बिठा लें।
वाकई कहा जाता है कि एक रोटी कम खा लीजिए लेकिन तालीम अच्छी दिला दीजिए, और यही है कि अगर अच्छी तालीम दिलाएंगे बच्चों को के हाथ में कलम दे दें, अच्छे से पढ़ाई कर ले, तो जाहिर सी बात है कामयाबी उसके कदम चूमती है। अक्सर आपने देखा होगा, हमने भी जब पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू किए थे, क्योंकि ये इस तरह के इंटरव्यू मोटिवेशनल होते हैं और बच्चों के लिए भी और वालिदैन के लिए भी। मोहम्मद अली ने 10th क्लास में जिस तरह से नंबर हासिल किए हैं और जिस डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिस तरह की आगे की पढ़ाई कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, उससे साफ ज़ाहिर होता है जो इनका सपना है वो पूरा होगा। और आप भी अपने बच्चों का इसी तरह से अगर हौसला अफजाई करेंगे और बच्चों की सही गाइडेंस हो, उनकी तैयारी को लेकर, उनको पढ़ाई को लेकर अगर इसी तरह से रहेंगे हो, तो ऐसी जगह नहीं है कि कोई, बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कहीं पर भी किसी भी इलाके में, ये मोहल्ला काका टोला इलाका है, तो इस तरह के इलाकों में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकलते हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे निकलते हैं, और बहुत सारे अधिकारी भी हालांकि इसी तरह से इलाकों में आते हैं। तो कोई यही नहीं है कि पॉश कॉलोनी में ही पढ़ने वाले और रहने वाले बच्चे जो है टॉप करेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद अली ने जिस तरह से अपने परिवार का, अपने जो है स्कूल का नाम रोशन किया, जो है उत्तर प्रदेश में एक अच्छी रैंक हासिल की है, देश का नाम रोशन करें आगे भी अली। हम यही दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बुलंदिस्तान के लिए मोज़म्बिक के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।